कल जो हमने बातचीत कर ली, विचार किया थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड, और आज का विषय आरंभ करें। तरसेम जी। जी, सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल स्वीकार हो। तो आइए आज कुछ समय के लिए डूबते हैं उसी प्रेम के सागर में, अपनी श्रद्धा को लेकर, अपनी जिज्ञासा को लेकर, अपने भावों को लेकर। सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर के शक्ति स्वरूप प्रकृति के विशाल ममतामय आंचल में, प्रेममय आंचल में शरीर रूपी पंच भौतिक चदरिया को ओढ़कर सत, रज और तम के इस स्वचलित प्रकृति खेल में खेलता हुआ हर मानव तन, वस्तु और स्थान अपने आप में आश्चर्य में विचित्र और निराला है। ऐसे आश्चर्य में मायावी जगत में अनमोल मानव रूपी तन पाकर कुछ समय के लिए स्वयं को अपने वास्तविक अस्तित्व परमपिता से पृथक देखने का लौकिक आनंद कितना निराला और विलक्षण है, जिसकी महिमा शब्दों के माध्यम से नहीं की जा सकती है। अद्वैत के इस जो लौकिक झांकी है, इसके आनंद को केवल ज्ञान की आंख से ही जाना देखा जा सकता है, और उसी प्रेममय आंख से देखने वाला सौभाग्यशाली जीव ही धार्मिक और परमात्मा का भक्त कहलाता है। ऐसी भक्ति के लिए जिज्ञासा रखने वाले भक्त संसार में बिरले और निराले होते हैं। उनका धरती पर रहना, खाना, पीना, सोना, जागना भले साधारण व्यक्तियों जैसा ही हो, परंतु उनका अंतःकरण, उनका अंतर्मन, उनके विचार और उनके भक्ति की तार कहीं और, अर्थात परम तत्व से जुड़ी रहती है। ऐसे पारलौकिक जीवन जीने वाले प्रभु भक्त प्रकृति के मृत्यु रूपी, काल रूपी विधान का भी उल्लंघन कर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसी परमपिता को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगा। कल हमारे ग्रुप में एक मैसेज था या एक प्रश्न था, जो ये था कि क्या मोक्ष में जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो कल मुन्ना भाई ने कहा कि आप इसका उत्तर देना, तो आज उसी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्रश्न फिर दोहराऊंगा, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, तो क्या मोक्ष में जो जीव का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद नहीं रहता वो? तो हर व्यक्ति ने इसका उत्तर अपने अपने मन में सोच लिया होगा। स्वाभाविक है, जब हम किसी बात को सुनते हैं तो हर मन अपने घोड़े दौड़ाने लगता है कि हाँ, मुझे पता है इस बात का कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। तो उसी को आधार बनाकर वो अपनी बात को कहता है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वही कहूंगा, जिसके बारे में जानता हूं, समझता हूं, जो सुना है, पढ़ा है, वही कहूंगा। तो इसका उत्तर है कि नहीं।
मोक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाए। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का नाश, न कि जीव के अस्तित्व का नाश। ये अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये जिसका उत्तर देने के लिए भिन्न भिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं अपना अलग अलग दृष्टिकोण रखती हैं, अलग अलग विचारधारा है उनकी। अपने अपने विचारधारा के अनुसार सबने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। अब मोक्ष के स्वभाव को समझने के लिए, मोक्ष के अगर हमने स्वभाव को समझना है तो अस्तित्व का समाप्त हो जाना पहला और वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाना दूसरा। दो शब्द हैं। अस्तित्व का समाप्त हो जाना माने अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दूसरा वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाना। इन दोनों के बीच के अंतर को जानना अति आवश्यक है कि क्या अस्तित्व समाप्त होगा या वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होगी। अब जब वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति बोलेंगे तो भी कहीं ना कहीं मन अपने उन्हीं शब्दों को, उसी धारणा को दोहराएगा। तो फिर वास्तविक स्वरूप में जब हो जाएंगे तो फिर मैं कहां रहूंगा, ऐसा सोचता है वो। सच में ये जो धर्म ग्रंथ है ना, ये बहुत गहन है। ये एक पहेली की तरह है, एक ऐसी गांठ है धर्म ग्रंथ, ऐसी पेचीदा गांठ कि जिसको किसी भी शक्ति के द्वारा नहीं खोला जा सकता। इसको प्रेम के द्वारा खोला जा सकता है। अब इसी मोक्ष पर अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण क्या कहता है, क्योंकि भिन्न भिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं अलग अलग अपना वक्तव्य देती हैं। तो इस पर अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण क्या कहता है, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत इसके बारे में अपने क्या विचार रखता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष में जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि जीव का जो झूठा अस्तित्व है, मुखौटा है, अहंकार है या भ्रम जो बना हुआ रहता है, वो समाप्त हो जाता है और उसका वास्तविक सहज स्वरूप प्रकट हो जाता है जब वो अपने इस मम का दर्शन करता है कि मम दर्शन फल परम अनुपा। क्योंकि ये दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा निराला है, अमूल्य है। तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को जान लेता है। तो अब इसमें और भी बहुत से हैं, जैसे वशिष्ठाद्वैत है रामानुज जी का। जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो यहां मोक्ष का अर्थ है भगवान की अनन्य भक्ति में स्थित होना। जीवात्मा और परमात्मा दोनों की स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है, लेकिन जीव परमात्मा के सानिध्य में अनंत आनंद का अनुभव करता है। जीव का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है वशिष्ठाद्वैत में, लेकिन वह भगवान पर पूर्णतः निर्भर और उसके प्रति समर्पित रहता है। द्वैत मध्य इस सिद्धांत के अनुसार जीव और परमात्मा सदैव पृथक रहते हैं। मोक्ष की अवस्था में जीव संसार के दुखों से मुक्त होकर परमात्मा के साथ रहता है, लेकिन उसका व्यक्तिगत अस्तित्व जो है वो बना रहता है। अब बौद्ध दर्शन क्या कहता है, क्योंकि बौद्ध दर्शन जो है वो अनात्मवाद है, नो सोल नो सेल्फ, इसमें विश्वास रखता है। तो इसके अनुसार
जीव आत्मा जैसा कोई स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। जीव आत्मा जैसा कोई स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। ये तो 5 स्कंद हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक अस्थाई संग्रह मात्र है। बौद्ध दर्शन ऐसा कहता है। निर्वाण इसके बारे में क्या कहता है? निर्वाण इस मैं की भावना है, उसके पूर्णतः माने संपूर्ण विलुप्त हो जाने की आस्था है। मानो तृष्णा, डिजायर और अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाले जो भी जन्म है, जिसको हम पुनर्जन्म बोलते हैं, इस चक्कर से निकल जाना, मानो संसार से मुक्ति हो जाना। क्या ये अस्तित्व का अंत है? क्या इससे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? इसे शून्यवाद आदि भी या विनाश नहीं समझना चाहिए। निर्वाण एक अवर्णनीय अवस्था है, अवर्णनीय, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां दुख जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। ये एक ऐसी अवस्था जहां कुछ है या कुछ नहीं है, ऐसी अवधारणाएं भी लागू नहीं होती। इसे केवल मानो दुख के अंत के रूप में ही समझा जा सकता है कि दुख का अंत हो गया। अब जीव क्या है? अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव वह है जब शुद्ध चेतना स्वयं को शरीर मानकर बुद्धि से पृथक अस्तित्व एक ऐसी अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेती है, तो ये जो मिश्रित अविद्या है, प्रकृति और चेतना का आपस में जो मिलन है, ये जो अभेद सिस्टम है, इसका दोनों का मिश्रण जो है, ये अविद्या ही अज्ञान कहलाता है। तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष उस अज्ञान की अंतिम घटना का नाम है। मोक्ष उस अज्ञान के अंत की वो घटना है। जब वो घटती है, जिसे मोक्ष कहते हैं, वो घटना जिसमें अज्ञान का नाश होता है। तो जीव को यह अनुभूति होती है कि मैं शरीर, मन आदि नहीं हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध निर्लिप्त चेतन सत्ता है। इसको जान लेता है वो। अब ऐसा नहीं कि इसको जानने के बाद वो संसार छोड़ देता है, कि संसार से मर जाएगा, कि संसार को त्याग देगा, कि उसमें खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, शरीर का भान नहीं होगा उसे, शरीर का दर्द नहीं होगा उसे अपना परिवार का पता नहीं है, कि उसे समाज का पता नहीं है, तो उसे पेड़ का पता नहीं है, कि पहाड़ का पता नहीं है। ऐसा नहीं कुछ होता। शरीर भाव में रहता है, परंतु क्योंकि उसे जान चुका है, इसलिए वो उसका साक्षी मात्र है। उसको पता चल गया कि मेरा तन में रहते और तन को छोड़ते वक्त मेरा ठिकाना क्या है। इस दृष्टि से जीव का जो सीमित, दुखमय तथा अलग अस्तित्व बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा, उस भ्रम से निकल जाएगा वो। लेकिन उसका वास्तविक अनंत शाश्वत अस्तित्व बना रहेगा। अब वो किसी मान्यता धारणा में नहीं पड़ेगा। वो सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों को जान लेगा। वो अनपढ़ की स्थिति को भी जानता है और पढ़े लिखे की स्थिति को भी जानता है। वो विष का ज्ञान भी रखता है और अमृत का ज्ञान भी रखता है। वो झूठ का ज्ञान भी रखता है और सत्य का ज्ञान भी रखता है। जबकि झूठ वाले को तो झूठ का भी ज्ञान नहीं है कि झूठ क्या होता है, असत्य क्या होता है, उसको असत्य का भी ज्ञान नहीं। तो मोक्ष भ्रम का अंत है, ना कि अस्तित्व का अंत है। जैसे कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको जरा पकड़ना,
तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तो उन सब को नहीं जानता, किंतु मैं उन सब को जानता हूं। आप कृष्ण जी को अपने जन्म के बारे में तो मान लो जानकारी हो सकती है, पर अर्जुन की भी जानकारी वो कैसे है? अर्थात कुछ ऐसा ज्ञान है जिसमें ना केवल अपनी जानकारी बल्कि सब जानकारियां समाहित हैं, मिली हुई हैं कि अर्जुन थे तो तुम भी, पर तुम्हें वो ज्ञान नहीं है, मुझे वो ज्ञान है। मैं सबको जानता हूं, मैं उन सब को जानता हूं। अर्थात कृष्ण जी बार बार धरती पे आए और उनको पता है कि मैं बार बार धरती पे आया गया, तो इसके पीछे क्या मेरे शरीर का महत्व है या किसी और का महत्व है? तभी उन्होंने कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरव प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मैं तो शरीर को ऐसे चेंज करता हूं जैसे कोई वस्त्र चेंज किया जाता है, पुराना उतारा नया पहन लिया। ये तन केवल वस्त्र मात्र है। ऐसे ही जब वशिष्ठ जी राम जी को ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, तो उसे ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राम, आप इस धरती पर पहली बार नहीं आए हैं, केवल त्रेता में आपका ये आगमन 72वीं बार हुआ है। 72वीं बार तो कैसे गिना होगा? अब मान लो, चलो 72वीं बार नहीं तो 76वीं बार हुआ या 50वीं बार हुआ या 103वीं बार हुआ। बात ये है, इसके कहने का अर्थ ये है कि वशिष्ठ जी को इस बात का ज्ञान है कि केवल मैं नहीं, वशिष्ठ जी इस बात के साक्षी हैं, अपने लिए केवल नहीं, राम जी के लिए भी साक्षी हैं वो, कि आप यहां पे बार बार आए हो। अब हो सकता है कि त्रेता के जीव अलग हो, द्वापर के अलग हो, सतयुग के अलग हो, कलयुग के अलग हो सकता है ऐसा, इसको ऐसा समझा जा सकता है। अगर मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया होता, अगर मैं एक आम साधारण व्यक्ति की बात करूं, तो चलो चलता है, सुन सकते हैं कि चलो मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे स्वर्ग भोगना है, मुझे नरक भोगना है, मुझे देवलोक जाना है, पितरलोक जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। पर कृष्ण जी को कहां जाना है? अगर जीव का अस्तित्व समाप्त होता तो कम से कम कृष्ण जी तो ज्ञानी है, उनका भी हो गया होता। जैसे सपना समाप्त होने पर सपने देखने वाला व्यक्ति समाप्त नहीं होता, बल्कि सपने का भ्रम समाप्त होता है कि सपना एक भ्रम था। तो भ्रम का टूटना व्यक्ति का टूटना नहीं है, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था में लौट आता है। इस बात को जरूरी नहीं कि सब समझें, जरूरी नहीं कि सब समझें, क्योंकि इसको समझने में एक बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट, उसका भी जिक्र करेंगे। एक बूंद जो स्वयं को सागर से अलग मानती है, उस बूंद का भ्रम समाप्त हो जाना, बूंद का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह सागर में ही लीन होकर अपने वास्तविक विस्तृत स्वरूप को पा लेती है। हमने ऐसा सुना है ना, ऐसा सुना है सबने। परंतु इस उदाहरण को संसार के सागर के जैसे जब आप देखेंगे, तो आपको भ्रामकता का भान ही होगा, क्योंकि आपके चित्त को देखने की आदत है। और जैसे बूंद को सागर में जाता हुआ देखेगा कोई अपने चित्त के माध्यम से, तो वो ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि बूंद का अस्तित्व है, कभी नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके अनुसार तो बूंद जो है वो सागर में मिलने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बूंद सागर हो गई, ऐसा मानेगा वो, ऐसा मानेगा। परंतु
परमात्मा और जीव का ये उदाहरण इस पानी वाले सागर जैसा नहीं है। अब सांख्य दर्शन क्या कहता है इसके बारे में, उसकी भी बात सुनते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष जो है चेतना का प्राकृतिक रूपी जड़ पदार्थ से पूर्ण अलगाव हो जाना है। जब पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है, या पुरुष को ज्ञान होता है कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं प्रकृति का पार्ट नहीं हूं, तो वह अपने शुद्ध निष्क्रिय दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसको वो आंख मिल जाती है जिससे वो दोनों के अस्तित्व को जान लेता है, शरीर का अस्तित्व और आत्मा का अस्तित्व, दृश्य का अस्तित्व, दर्शन का अस्तित्व और दृष्टा का अस्तित्व क्या है, ये जान लेता है वो। यहां पुरुष का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका भ्रम समाप्त होता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि क्या अस्तित्व समाप्त हो जाता है? क्या सच में समाप्त हो जाएगा? अधिकांश भारतीय दर्शनों में, विशेषकर अद्वैत में, अद्वैत की दृष्टि में उत्तर है नहीं। अगर कुछ समाप्त होता है तो वो है जीव का अलगपन, सीमितता, दुख और अज्ञान, ये समाप्त होता है। वह अहम, वो अहंकार, ईगो, जो स्वयं को शरीर मानता है, उसका लोप हो जाता है। क्योंकि ईगो जो है ना, वास्तव में मनुष्य को कमजोर बनाती है। इंग्लिश में कहावत है कि हार्डर द ईगो वीकर द मैन। जो मैं की अधिकता है ये इंसान को वीक बनाती है। हार्डर द ईगो वीकर द मैन। आदमी कमजोर होता है इससे, बलवान नहीं होता इससे। बना रहता है तो उसका वास्तविक सार, चेतन अस्तित्व, जो सदैव से था, है और रहने वाला है। ये एक ऐसी अवस्था है, अब इसका वास्तव में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाषा सीमित नहीं है इसको कहने के लिए। भाषा में जब जब किसी ने कहना चाहा तो उसने इसको नेति नेति नहीं आएगा पकड़ में, नहीं आएगा समझ, नहीं, भाषा नहीं कह सकती। ये एक अनुभव है, हमने देखी है। प्यार की वो क्या गीत आता है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, वैसा भूल गया मैं। इसलिए मोक्ष को अस्तित्व का अंत कहने के बजाय अस्तित्व के भ्रम का अंत कहना ज्यादा अच्छा है, वास्तविक है। स्वरूप की प्राप्ति कहना अधिक उचित है। मोक्ष जीव का विनाश नहीं बल्कि पूर्णता की प्राप्ति का नाम है। जब कोई व्यक्ति किसी की बात को सुनता है या सुन रहा है तो वह उसका उत्तर अपनी धारणा के अनुसार ही जानना समझना चाहता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसको परमात्मा भी उसका वैसा ही है। अब जिसकी भावना मूर्ति में है तो उसका परमात्मा मूर्ति से आगे कुछ नहीं हो सकता। जिसकी भावना परमात्मा कोई व्यक्ति है, कोई गुरु है, कोई शरीर है, नाक मुंह वाला, हाथ पांव वाला, तो उसको परमात्मा भी शरीर रूप में ही दिखाई देता है। तो उसके चित्त में वो हो गया, फिट हो गया कि परमात्मा तो फला शरीर है, उसी को प्रभु बोलेगा, उसी के नाम के आगे परमात्मा लगाएगा। तो जब जो बोलता है वही उसके चित्त में चित्रण होने लगता है, वही वो जानने लगता है, वही समझने लगता है। क्योंकि धारणा एक दायरा है,
धारणा एक पिंजरा है, धारणा एक चार दीवारी है जो व्यक्ति अपने ही इर्द गिर्द बना लेता है। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है, उसी जाले में रहती है, उसी को अपना घर मानती है, उसी को अपना संसार मानती है, उसका सब कुछ वही है। अब धारणा वाला व्यक्ति उस चार दीवारी से बाहर होना ही नहीं चाहता, जबकि और लोगों को भी वो उस चार दीवारी में लाना चाहता है। वो बहुत प्रयास करता है, बहुत जोर लगाता है, छटपटाता है इस बात के लिए कि मैं कौन से शब्दों का प्रयोग करूं, किन शब्दों का प्रयोग करूं कि जिस धारणा में मैं हूं सभी उसी में आ जाए। आज हर एक संप्रदाय इसी पर जोर लगा रहा है, इसी पर लगा हुआ है। अगर मैं हिंदू हूं तो सब हिंदू हो जाए, अगर मैं सिख हूं तो सब सिख हो जाएं, अगर मैं ईसाई हूं तो सब ईसाई हो जाएं, अगर मैं नास्तिक हूं तो सबको अपने शब्दों के द्वारा नास्तिक कर दूं, अगर मैं जैन मत वाला हूं तो सब जैनी हो जाएं, अगर मैं बौद्ध वाला हूं सब बौद्धि हो जाएं, अगर मैं गुरु वाला हूं तो सब वही हो जाएं, क्योंकि उसने एक चार दीवारी को वही सब कुछ मान लिया है। बस ये इतना ही परमात्मा है। बस वो ऐसा विचार कभी नहीं करेगा कि जब ये संप्रदाय नहीं था तब परमात्मा क्या था, तब धर्म क्या था। वो ऐसा नहीं मानता है। वो एक पिंजरे में बंद है, अपनी धारणा में कैद है। वो धारणा को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि अपने मन को इतना विशाल कर दो कि उसमें सब कुछ सुनने के लिए जिज्ञासा पैदा हो जाए। धारणा में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो अपनी धारणा में कैद है। वहां वो परमात्मा तक को नहीं घुसने देता। परमात्मा भी वहां आने से कतराता है कि नहीं, इसकी धारणा मुझसे ज्यादा बड़ी है। धारणा कभी भी जीव के उस प्रेम स्वरूप को प्रकट कर ही नहीं सकती। धारणा है, जो मान्यता है, वो जीव के उस प्रेम स्वरूप को कभी प्रकट नहीं कर सकती जो जीव का वास्तविक स्वरूप है। असीम, अनंत, विराट, विशाल, परम आनंद वाला स्वरूप उसको जाने नहीं देती। उसमें धारणा उसके मन का वो दायरा है जिसमें उसने स्वयं तक को कैद किया हुआ है। उसी में बैठकर, उसी में गुनगुनाकर, उसी में रहकर वह मुक्ति और मोक्ष की कामना करता है। जबकि मुक्ति और मोक्ष का अर्थ किसी बंधन से नहीं है। मोक्ष तो मोह टूटने की प्रक्रिया का नाम है। किसका मोह टूटना मोक्ष है? किसका? किसका मोह? मुझे किसका मोह है जो टूटना चाहिए? मैं किसके मोह से निकलना चाहता हूं? किसके मोह से निकलना मोक्ष कहलाता है? क्या मैंने कभी ऐसा सोचा? कभी मैंने अपने मन से अकेले बैठकर कभी ऐसा विचार किया कि आखिर मोक्ष माने क्या? अध्याय 4 के 34 में भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि जब तू ज्ञान को जानेगा ना, तो फिर तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा अर्जुन, तेरा ये मोह टूट जाएगा। तू जितनी भी बातें कर रहा है सब मोह में कर रहा है। इसमें मोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके अतिरिक्त मोह, केवल मोह, मोह, मोह। किसी को अपने संप्रदाय का मोह है, किसी को अपने आश्रम का मोह है, किसी को अपने गुरु का मोह है, किसी को अपने उस नाम का मोह है, उस शब्द का मोह है जो उसने लिया हुआ है, किसी को अपनी पदवी का मोह है, किसी को अपने ज्ञान का मोह है कि शायद मेरा ज्ञान सबसे बड़ा। तो ज्ञान मेरा तो होता ही नहीं कभी, ज्ञान तो सबका है, ज्ञान तो हर जीव का है। मेरा ज्ञान बड़ा है, आपका ज्ञान छोटा है, ये भी तो मोह है। धारणा एक सांप्रदायिकता है जिसका आधार मात्र शरीरों तक ही सीमित है।
शरीर से आगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी धारणा का, किसी भी मान्यता का जो आकार है वो शरीर मात्र है, रूप है जो शरीर मात्र है। शरीरों तक ही सीमित है सब धारणाएं। शरीर के आगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और शरीर में हूं ही नहीं, शरीर में हूं ही नहीं, तो मुंह किसका, किससे? अगर मैं कुछ पल के लिए अपने शरीर को निकाल दूं तो मैं क्या हूं? क्या हूं मैं? तब मेरे सारे नफरत, सारे द्वेष, सारे अहंकार, सारी कामनाएं, सारी धारणाएं, मेरा गुरु, मेरा संप्रदाय, मेरा ये, मेरा वो, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। इससे बड़ा मुंह और क्या हो सकता है? अब ये टूटेगा तो क्या क्या टूटेगा, कभी मैंने सोचा? कभी मुझे किसी ने पकड़कर झंझोड़ा? कभी मुझे किसी ने इस मोह निद्रा से जगाने की चेष्टा की कि जागो भाई, क्या सोचते हो, कहां जी रहे हो, किसमें जी रहे हो? परमात्मा सांप्रदायिक नहीं होता। परमात्मा कोई धारणा नहीं होता। परमात्मा कोई सांप्रदायिक बंधन नहीं होता। सांप्रदायिकता बंधन है, जबकि जीव तो प्रेम के बीज से उत्पन्न हुआ है। इसका बीज प्रेम है। और यहां आकर ये पेड़ जो है वो यहां के वातावरण से दूषित हो गया। इतना दूषित हुआ, इतना दूषित हुआ, तो अब इसकी पुकार है कि मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र होना है, मुझे वैसा बनना है। जीव जिस प्रेम से उत्पन्न हुआ है उसे प्रेम में ही सुकून मिलता है, उसे प्रेम में ही विश्राम मिलता है। प्रेम में रहना, प्रेम में गाना, प्रेम में सोना, प्रेम में खाना, प्रेम सहित खाना उसे अच्छा लगता है। ये तो आपके जीवन का स्वयं का अनुभव है। ये कोई मेरे शब्दों की बात मात्र थोड़ी है। अपने आप को टटोलिए ना। किसको प्रेम पसंद नहीं है? सभी अपने काम काज सब छोड़कर इस ग्रुप में क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्या मिलता है यहां? किस खोज में आते हैं यहां ग्रुप में? प्रेम की तलाश में, सुकून की तलाश में, रूहानी मोहब्बत की तलाश में। क्योंकि हर रूह मोहब्बत से बनी है, मोहब्बत चाहती है। इस दिल में जो एक नाजुक सी तार है वो असीम अनंत प्रेम की ही तो पुकार है। जीव तो पक्षी के आकाश जैसा है, पक्षी की उस उड़ान जैसा है जिसमें वो स्वतंत्र, उन्मुक्त महसूस करता है अपने आप को। और मनुष्य ऐसा है कि उसे भी अपनी ही धारणा के जैसा पिंजरे में बंद करना चाहता है। उसे लगता है मैं इसको खिलाऊंगा, मैं इसको पिलाऊंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा तो शायद ये बहुत खुश होगा। वो खुश नहीं होता है। उसे खाने से अधिक तो अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। कभी अकेले में बैठकर पूछना अपने ही अंतःकरण से कि ऐ मेरे अंतःकरण, आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आज मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तू चाहता क्या है? तुम्हें धन दे के देख लिया, गाड़ियां दे के देख लिया, कोठियां दे के देख लिया, नौकर चाकर दे के देख लिया, दुनिया का सब सुख दे के देख लिया, तो हमारे महापुरुष कहते हैं सुख नहीं बहुता तन खाटै, सुख नहीं पेखे नित नाटै, सुख नहीं बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए।
सब सुख दे के देख लिया, आखिर तू चाहता क्या है? आखिर तेरा भटकाव किसके कारण है? तू अशांत क्यों है? किस कारण से है तू अशांत? तेरे दुखी होने का कारण क्या है? कोई तो उत्तर देगा, कोई तो उत्तर मिलेगा। एक ही उत्तर मिलेगा, मुझे प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्रेम में ही शांति है, प्रेम में ही सुकून है, प्रेम में ही आनंद है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सच कहूं, सबसे पहली बात तो मैं सत्य कहता हूं, झूठ मत मानना इसको। सच कहूं सुन लो सब है, सभी सुन लो। ऐसा नहीं कहा कि केवल हिंदू सुन लो, कि मुसलमान सुन लो, कि सिख सुन लो, कि ईसाई सुन लो। नो, ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। सच कहूं सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया परमात्मा को पा लिया। प्रेम दायरे वाला थोड़ी है। प्रेम किसी भी दायरे को पसंद नहीं करता। प्रेम समाज के हर उस दायरे को तोड़कर निकल जाना चाहता है जो उसके सुकून में बाधक है। मोक्ष, मुक्ति केवल शब्द नहीं है, केवल शब्द मात्र नहीं है। मोक्ष प्रेम की उस पराकाष्ठा का नाम है जिसे पाने के बाद, जिसे जानने के बाद कुछ भी पाना और जानना शेष नहीं रह जाता। प्रेम तो मेरा दूसरा नाम है। प्रेम तो मेरे अस्तित्व का दूसरा नाम है। प्रेम ही नाम है परमात्मा का। आज सुबह जब मैं उठा तो जैसे ही मैंने हमारा ग्रुप खोला तो उसमें एक गीत भेजा गया था संजय जी के द्वारा। जब मैंने उसे सुना तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने ईयरफोन लगाए और उससे सुना मैंने। तो उसका एक एक शब्द 3 बार मैंने सुना उसको, और हर बार उसका एक एक शब्द मुझे बहा कर ले गया, अपने साथ ले गया मुझे उस संसार में जहां से लौट पाने की चाह होती ही नहीं। इसी प्रेम को आधार बनाकर अनेक प्रेम गीतों का निर्माण किया गया। हजारों गीत हैं जिनमें प्रेम के अनगिनत भाव हैं। अलग अलग शायर ने अपने अपने भावों से, अलग अलग कवियों ने अपने अपने मन के में उमड़ते हुए भावों से उनको लिखा। फिर किसी ने लिखा, किसी ने उसको संगीत में पिरोया, किसी ने उसको गाया। और जब हम उनको सुनते हैं तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और हर मन अपनी चाहत के अनुसार उन गीतों को सुनकर, उनमें डूबकर कुछ पलों के लिए अपने अपने मन को उस सुकून का एहसास दिलवाता है, उस प्रेम का एहसास दिलवाता है, उस प्रेम में जीता है कुछ पल वो। क्योंकि जब वो सुनता है उसके अंदर भावों में जब वो चलचित्र होता है ना, वो केवल शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। उसको वो स्वयं जानता है। उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं तो उसकी आंख के आंसू इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं कि उसने कुछ ऐसा जाना है जिससे उसको सुकून मिला है। कहीं ऐसी जगह घूम के आया है जो उसे अच्छा लगता है। उसकी सहजता, उसका सुकून, उसका प्रेम अपने आप में विलक्षण है, निराला है, जिसे सुनकर मन कुछ पलों के लिए ही सही पर अपने उस अस्तित्व को याद तो कर लेता है। कौन सा अस्तित्व? वही अस्तित्व जो उसका मूल अस्तित्व है, जो उसका मूल है।
जैसे महापुरुष कहते हैं, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू जगत स्वरूप नहीं है, वो संसार स्वरूप नहीं हो, तुम तो प्रकाश स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, अपना मूल पहचान। मन हरची तेरे नाल है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। मन हरची तेरे नाल है, गुरबत्ती रंग मान। जिसने इस रंग को माना है उसको मिल, उसके पास बैठ, उससे समझ कि मैं उसमें कैसे प्रवेश कर सकता हूं, मैं उसमें कैसे जाऊं। कल जब मैं ग्रुप से निकल गया तो मुझे कुछ लोगों एक दो का फोन आया कि मेरे ग्रुप से जाने के बाद ग्रुप का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, प्रेम में नहीं रहा था, भक्ति भाव वाला नहीं रहा था। तो एक ने तो मुझे फोन करके यहां तक कह दिया, कितना अच्छा मेरा भाव बना हुआ था, सब खराब हो गया, आप मुझे जल्दी से वो वीडियो बना के भेजिए, मैं उसे दोबारा सुनना चाहता हूं, कि ताकि मैं उस भाव में लौट सकूं, मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। अब आप इसमें किसी व्यक्ति का दोष मानते हैं क्या? इसमें किसी व्यक्ति का रोल है? नहीं, उसको बदनाम मत करो, उसको शिकायत मत करो। रोल है, प्रेम के जितने भी विरोधात्मक शब्द हैं उनका रोल है, द्वेष, नफरत, ये वो। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वहां आपको भी ऐसा कुछ कहा जा रहा था, परंतु परमात्मा साक्षी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मुझे उससे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शिकायत भी आपको प्रेम से तोड़ने का काम करती है। जब आप शिकायत सुनेंगे तो तब आपका मन क्या प्रेम में रहेगा? आप प्रेम से टूट जाएंगे, भले एक पल के लिए या भले एक घंटे के लिए, भले 10 मिनट के लिए टूटेंगे तो सही, पक्का। इसमें भी मत जाना। अगर मैं ये कहूं कि मेरा तो विकास ही विरोध का प्रसाद खा खा के हुआ है, मुझे जो भी मिला उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस प्रसाद का टेस्ट करवाया। ये प्रसाद अपने आप में बहुत निराला है, बहुत विलक्षण है। परमात्मा ये प्रसाद सबको दे। अपनी हर बात, अपना हर जज्बात उसी से कहिए जो आपके प्रेम भावों को अच्छे से समझता हो या समझता है। मेरा मकसद है प्रेम के उस सागर में डूब जाने से, प्रेम की उस अविचल धारा में बह जाने से, प्रेम के उस परम आंचल से जिस प्रेम के आंचल में पूरा जगत समाया हुआ है। वो परम प्रेम, वो परम प्रभु जिसके बारे में यहां तक कह दिया गया कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, जो हर कीड़े पतंगे, पशु पक्षी, चोर डाकू, आस्तिक नास्तिक, सुकर्मी कुकर्मी का भी श्वास चला रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है, कोई द्वेष नहीं किसी से, उसका किसी से कोई बैर भाव नहीं है। उसने सबसे अपना रिश्ता बनाया हुआ है, बना के रखा है। कोई उसे गाली दे, कोई उसे प्रेम करे, कोई उसे नफरत करे, कोई उसको माने, कोई उसको ना माने, कोई उसको जाने, कोई उससे ना जाने, कोई उससे द्वेष करे, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। वह तो अपनी सच्चिदानंद स्वरूप महिमा में सदैव स्थित, और यह सृष्टि तो उसका खेल है, केवल खेल। वो इसको खेल भाव में देखता है। और वो तो यही चाहता है कि हर कोई उसी महिमा में आकर विश्राम करे। धर्म कुछ और नहीं, प्रेम के उस देश का नाम है जिसमें प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रेम ही जिसका खाना, प्रेम ही जिसका रहना, प्रेम ही जिसका पहरावा,
प्रेम ही जिसका नाम, प्रेम ही उसका रूप, प्रेम ही उसका रंग, प्रेम ही उसका स्थान, और इसीलिए उस स्थान का नाम परम धाम है। परम धाम माने प्रेम का धाम, शांति का धाम, सुख का धाम, सुकून का धाम, जहां से कोई लौटना ही न चाहे। प्रेम की डगर पर चलने वाले एक न एक दिन उसी परम धाम को प्राप्त करते हैं। उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम मोक्ष है, और उसी का नाम ही तो ज्ञान है। एक महापुरुष ने कहा कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन, जाकी उल्टी धार। प्रेम तो संसार से विपरीत है। ये तो कल्प वृक्ष है, उल्टा वृक्ष। संसार के वृक्ष के ये पत्ते ऊपर हैं और तना बीच में और जड़ नीचे। प्रेम का पेड़ ऐसा नहीं है। उसकी जड़ ऊपर है, तना बीच में है, पत्ते नीचे हैं। ये सब हम पत्ते ही तो हैं सारे, पत्ते तो हैं सारे, जड़ बहुत ऊपर है। ऊपर माने मेरा इशारा आकाश की ओर नहीं है, क्योंकि आकाश तो हमसे नीचे भी है। धरती तो बीच वाला है, एक घूमता हुआ गोला, एक घूमता हुआ चक्र, एक घूमती हुई बॉल, जिसके ऊपर भी आकाश, नीचे भी आकाश, बाएं भी आकाश, दाएं भी आकाश, हर तरफ आकाश ही आकाश। तो उसमें रहने वाले जो हैं उनका घर ये नहीं है। वो तो प्रेमनगर से आए हैं। तो जब भी किसी गीत को सुनना तो उस प्रेम के भावों को पकड़ना, वो क्या कहना चाहते हैं। जो प्रेम नगर में जाना चाहते हैं वो संसार में विलक्षण लोग हैं, निराले लोग हैं। कोशिश कीजिए अपने भावों को प्रेम से जोड़े रखिए। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, जाकी उल्टी धार, जो उबरे सो डूब गए। जिन्होंने सर बाहर निकाला, प्रेम से जरा सा भी सर बाहर निकाला, उबरे, उभरे सो डूब गए। बस वो डूबे, और जो डूबे सो पार, जो उसमें डूब गए सो पार। प्रेम रहित नर मृतक है, प्रेम सहित इंसान। प्रेम न मंत्र न तंत्र है, प्रेम परम का धाम। प्रेम न मंत्र न मंत्र न तंत्र है, प्रेम परम का धाम। प्रेम तो परम का धाम है, जिसमें प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं। केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। बिना प्रेम के प्रभु को पाने का कोई मार्ग नहीं। हर रूह मोहब्बत चाहती है, हर मन प्रेम का दीवाना है, हर मन प्रेम चाहता है। क्योंकि हर दिल के अंदर जो एक नाजुक सितार है, वो कुछ और नहीं, प्रेम की ही अनंत पुकार है। मत कर भरोसा पाठ पूजा और विधि विधानों पर, तीर्थ दान मजार रोजे नमाजों और अजानों पर। भरोसा करना है तो प्रेम की उस शिद्दत पर, रूह की उस तड़प पर, खुदा की उस मोहब्बत पर, जिसे उसने अपने खास इंसानों के लिए बनाया है। इसी महारस को चखने के लिए धरती पर भिजवाया है। क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम नहीं जिस जिस जहन में, प्रेम नहीं जिस जहन में, वो तो खुद से भी जुदा है। क्योंकि प्रेम देवों का देव है और खुदाओं का खुदा है। प्रेम अपने आप में ऐसा कि जिसको पाने के बाद, जिसका हो जाने के बाद, कुछ भी मानना जानना और पाना शेष नहीं रह जाता। कुछ भी, कुछ भी माने कुछ भी।
तो सबको प्रेम नमन, प्रेम नमस्कार, प्रेम भरी सत श्री अकाल, प्रेम भरा वंदन, धन्यवाद प्रेम भरा कि आपने इतने प्रेम से सुकून से सुना। जो डूब गए वो डूबे रहना, निकलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि जब जब निकले तब तब फंसे। ये प्रेम सबके लिए नहीं बना है, नहीं है सबके लिए। कोई उसके प्यारे, इसलिए हम परमात्मा को प्रीतम प्यारा शब्दों से बुलाते हैं। वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा प्यारा है। किसी ने उसको यार कहा, किसी ने उसको दिलदार कहा। आपकी हर शिकायत, आपका हर शिकवा, आपका हर भाव उसी को सौंप दिया करो, उसी को बस। फिर देखना जीवन में कैसे बहार आती है, जीवन कैसे खिलता है फूल की तरह। अपने खत में उसको प्रेम भेजना, अपनी फरियाद में, अपनी अरदास में, अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में, अपनी आरती में सिर्फ प्रेम भेजना। प्रेम वो आपके केवल भाव का भूखा है, केवल भाव का, केवल भाव का भूखा है। किस भाव का? प्रेम भाव का। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक फूल दे तो भी मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है, तो भव से बेड़ा पार है। सबको प्रेम नमन। नहीं हाँ नमन जी, जी, एक मिनट। अभी नहीं, अभी एक, प्रयास है आपके पास। हाँ जी, गुरमेश जी थोड़ा रुकिए। चलिए वो गाना गा दीजिए जो संजय जी गुरमेश ने। जी, गुरमेश जी रुकिए थोड़ा सा। अभी तरसेम जी हैं साथ में हमारे, अभी रहेंगे हमारे साथ, अच्छा प्लीज। ठीक है, मैं क्या चले ना जाए कहीं। नहीं जी, हाँ आपको वो गीत सुना के जाऊंगा जी। अरे हाँ, थोड़ा सा रुकिए। हाँ तरसेम जी, हम जब हम जाने देंगे तो ही तो जाएंगे। तरसेम जी को हम जाने कहाँ देने वाले हैं? क्यों? ये सही है, हमारे हम हमारी बिना बात माने कभी हो ही नहीं सकता, हमारी बात ना मानी। वो सही है, सही हमने बांध रखा है इनको अपने साथ। चलो खैर, सही है। आज 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 का विषय है था जी मोक्ष। अब दोबारा हम अपनी सुर पे एकाग्र कर लें। जो मेन विषय था उसको जो हमने आज याद रखना है, बांधना है। मेन विषय मोक्ष। मोक्ष कोई शरीर का छूट जाना मोक्ष नहीं है। जीते जी हमारी इच्छाएं तृष्णाएं कामने मैं भाव जो है, जो मलिन भाव है, जो मैं मलिन मैं है, इच्छा तृष्णा कामना ईर्ष्या वैर विरोध नफरत, ये का खत्म हो जाना ही मोक्ष है। यानी हम आम भाषा में कहते त्रैगुणी मलिन माया से मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है। जीते जी, अब वो जीते जी ही वो निर्मल भाव में आ जाएगा, भक्ति भाव में आ जाएगा, ये है मोक्ष। इन चीजों के खत्म होने से शरीर जीव खत्म नहीं होता, बल्कि जीव की आत्मा की नई शुरुआत हो जाती है। बहुत अच्छी शुरुआत, निर्मल शुरुआत हो जाती है, जो सृष्टि में भी जरूरी जरूरी सृष्टि का कार्य व्यवहार करने के लिए वो अवस्था जरूरी है। तो जो सारी सृष्टि का जो कार्य व्यवहार चल रहा है वो सत्वगुणी शुद्ध जीवात्माओं के द्वारा ही चल रहा है, उनके प्रभाव से चल जाता है, उसका प्रभाव है ही है। वो भी इस सृष्टि में हमेशा प्रभाव रहता है। जहाँ नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी भी रहेगी, हमेशा ही रहती है। तो ये गहरे और था मोक्ष का। तो ये भाव आज सामने आया। खाली और इसी मोक्ष के ऊपर ही किसी का विचार हो, कुछ सुनना चाहता हो, कोई सवाल हो, मतलब विचार तो चलो होंगे ही होंगे, सवाल यदि क्लैरिटी कोई चाहता है तो ऐसी मोक्ष के ऊपर ही केवल बात रखिए, छोटी छोटी बात। हाँ जी, माइक खोल सकते हैं अपना। जी को प्रणाम 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 स्वीकार करें। आपको भी प्रणाम है जी, आपको भी नमस्कार हाँ जी, प्रणाम। कल्याण जी आपका सवाल है कोई इस पे? भाई मेरे तो साधारण से सवाल रहते हैं। आज ना, ऐसा आज कोई मैं कल्याण जी, आज आपने हाँ, कहा था ना एक बार प्रेम पे बोलना, तो आज मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। अरे भाई भाई इसी के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता था कि यहाँ पर जो मोती हैं, जो माला के मोती हैं, जो लाल और हीरे और कड़ी हैं, अगर एक भी मोती अगर माला से बिखर जाए तो फिर वो माला खंडित हो जाती है।
और इस माला के सुमेरु आप हैं। हम तो आपके लिए सुमेरु मानते हैं, तो इस माला के लिए इस तरीके से पिरोए रखें जिससे कोई भी मोती बिखरने ना पाए। बस इतना ही 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहता था और कुछ नहीं। क्योंकि इस प्रेम के ऊपर तुमने जो कहा, अहंकार शब्दों से कहने से नहीं मिटता है। अहंकार को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि अहंकार हो सकता है, मुझे अहंकार तो नहीं है। चलिए, हाँ जी। किसी और सज्जन का मोक्ष के ऊपर कोई सवाल हो, विचार, कोई कुछ क्लैरिटी चाहता हो तो अपना प्लीज, खाली मोक्ष के ऊपर। परमपिता परमेश्वर की जय हो। महात्मा तस्म गिरधारी हृदय से दास प्रणाम। हाँ जी, चेतन जी, आप अपनी बात महात्मा रखिए। जी, मैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना, तो मैं काफी मरतबा मेरा संपर्क टूट गया नेटवर्क की वजह से ना। तो महात्मा जी से मैंने शुरू से मैं जैसे जुड़ा, तो महात्मा जी ने जीव का विषय बात की कि जीव का जो है विलय होता है या नहीं। अगर विलय होता है तो नहीं होता, तो संप्रदाय के हवाले से बता रहे थे, मगर शायद महात्मा जी ने बताया होगा, मैं थोड़ा सा क्लियर अपना नहीं जुड़ पाया, फिर किस टाइम जुड़ पा रहा था तो मैं समझ नहीं पाया ना। तो प्रभु जी मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करें कि जीव का जब विलय होता है, प्रेम में विलय हो, परमात्मा विलय होने के बाद जीव का अस्तित्व नहीं बचता है ना, फिर वो प्रेम में हो जाता है जीव ही। ऐसे है परमात्मा जी, प्रभु जी। चेतन दास जी, ऐसा है ना, आपका नेट टूट गया था, तो अभी कुछ पलों में या कुछ घंटों में इस वीडियो को डाल दिया जाएगा, तो आप इसको पूरा सुनिएगा। क्योंकि देखो, अब मैं अगर इसको कहूंगा तो फिर 1 घंटा फिर लग जाएगा, तो आप इसको सुनिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको सुन लीजिएगा, आपका सारा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है ना? ठीक है जी जी। हाँ, चेतन जी, आप सुन के ना फिर भी सवाल हो तो कल सवाल दोबारा आप रख देना। कल रखना सवाल, है ना? पर सुन के आपको वैसे तो जवाब वैसे तो आपके सवाल का जवाब उसमें आ गया है। फिर भी कल पूछ सकते हैं। हाँ जी, शुक्रिया।